अब लिखना मेरे भैया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। लिखो मेरे दोस्त केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। ठीक है, चलो अब देखो इसमें लगभग आपके 6 प्रकार के रिएक्शंस हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टी इसमें लगभग हम इसमें 6 रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो पहले उनका नेमिंग लिख लो भाई कि पहला क्या पढ़ोगे दोस्त, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्त, सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा क्या पढ़ोगे इसमें भाई, कंबस्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखो भाई, ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस, कंबस्शंस, कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस, नेक्स्ट देखो भाई, अब ये जो ऑक्सीडेशन होगा वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, जिसमें आपका एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेराइजेशंस, नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन, और नेक्स्ट पढ़ोगे इसमें पायरोलाइसिस। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे दोस्त, पायरोलाइसिस। तो पहला क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, दूसरा कंबस्शन रिएक्शंस, तीसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस, चौथा आइसोमेराइजेशंस, पांचवा एरोमेटाइजेशंस, छठवां पायरोलाइसिस। अब देखो जो सब्स्टिट्यूशंस है ना, सब्स्टिट्यूशंस, अब इसमें कौन कौन रिएक्शंस होगा इस सब्स्टिट्यूशंस में, बोलो। ये जो सब्स्टिट्यूशंस है इसमें क्या क्या होगा तो वो भी एक नोट कर लो। सबसे पहले क्या होगा, फोटो हाइलोजिनेशन। क्या होगा दोस्त इसमें, फोटो हाइलोजिनेशन रिएक्शंस। और फिर इसमें क्या होगा, फोटो हाइलोजिनेशन के बाद सर यहाँ पे नाइट्रेशन पढ़ेंगे, फिर नाइट्रेशन के बाद क्या पढ़ेंगे यहाँ पे भाई, तो सल्फोनेशन होगा, सल्फोनेशन। फिर क्या पढ़ेंगे इसमें, क्लोरो सल्फोनेशन, क्लोरो सल्फोनेशन। अब देखो ये जो फोटो हाइलोजिनेशन है ना, फोटो हाइलोजिनेशन, अब इसमें क्या क्या पढ़ोगे भाई, देखो यहाँ पे फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। इसमें से ये दो थोड़ा टफ होता है, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन थोड़ा टफ होता है, और सब क्या होता है इसमें नॉर्मल। और देखो भाई ये जो कंबस्शंस है ना, ये इसमें होता है कंबस्शंस में, कंबस्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, कंबस्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस है इसमें हम लोग सीखेंगे अल्कोहल से, सॉरी अल्केन से अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। जो आइसोमराइजेशन है यहां पढ़ेंगे कि हायर कार्बन से लोअर कार्बन बनेगा। एरोमेटाइजेशन में एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है भाई, नोट कर लेकर दोस्त, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग इसमें से स्टार्ट करते हैं पहला फोटो हाइलोजिनेशन। पहला हो गया ए फोटो हाइलोजिनेशन, बी नाइट्रेशन, सी सल्फोनेशन, डी क्लोरो सल्फोनेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट क्या करेंगे भाई इसमें, फोटो। देखो जो फोटो है ना, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो का क्या मतलब होता है, सनलाइट। और हाइलोजिनेशन का मतलब हाइलोजिनेशन
हैं भाई फोटो हाइलोजिनेशन। यहां से लिखते हैं क्या थोड़ा सा, फोटो हाइलोजिनेशन। ये सब्स्टिट्यूशंस का पहला हेडिंग है फोटो हाइलोजिनेशन। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कंबशंस, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एरोमेटाइजेशंस, आइसोमराइजेशंस और पाइरोलिसिस। तो लिखनी होगी आप लोग अब फोटो हाइलोजिनेशंस। फोटो हाइलोजिनेशंस, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या होता है, जो फोटो हाइलोजिनेशंस होता है ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके प्रेजेंस में होता है भाई, सनलाइट के। और जो सनलाइट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू से। अब देखो होता क्या है कि हमारे पास है मीथेन, क्या है दोस्त, मीथेन। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, देखो ये मीथेन हो गया, बोलो भाई। तो इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और इसकी जगह हाइड्रोजन को ऐड करना है, और जब प्रोसेस हो जाएगा तो देखो ये बनेगा, ये H रिमूव करना है, X आएगा और प्लस HX बन जाएगा। ये जो है ना ये हो जाएगा CH3X, CH3X। तो ये कैसे होगा भाई, अब क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन ऐड क्या हुआ, हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के। तो क्या बोलेंगे उसको, फोटो हाइलोजिनेशंस। देख लो भैया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्केन। कहा भैया, इन अल्केन इज कॉल्ड फोटो हाइलोजिनेशन, इज कॉल्ड फोटो हाइलोजिनेशन। इसको क्या बोलते हैं भाई, फोटो हाइलोजिनेशंस। फिर से सुन लो मेरे भाई एक बार, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्केन इज कॉल्ड फोटो हाइलोजिनेशन, इज कॉल्ड फोटो हाइलोजिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, फोटो हाइलोजिनेशंस। और ये कैसे रिएक्शंस है भाई, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है। आप इसको कह सकते हैं कि सर दिस इज द सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, दिस इज द सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ये कैसे रिएक्शंस है, प्रतिस्थापी अभिक्रिया। और ये किस मैकेनिज्म से होता है, तो फ्री रेडिकल। ये लिख सकते हैं सर, इट टेक प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट टेक प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे हम चाहते हैं इसको रफ कर देते हैं, या फिर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देख लो ये यहाँ पे है स्पेशल, अगर है तो ये लिख देते हैं पहले। अब देखो ये हमारा है RH, इसको क्या बोलते हैं, अल्केन। और ये क्या है दोस्त, X2 हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में, H न्यू, सनलाइट। क्या बनेगा, RH प्लस HX, RH प्लस HX। अब देखो इसमें क्या होता है कि पहले यहां टूटेगा फ्री रेडिकल के द्वारा, ये बनेगा R रेडिकल प्लस H रेडिकल, और हाइड्रोजन टूटेगा फ्री रेडिकल में X रेडिकल प्लस X रेडिकल। तो देखो एक हाइड्रोजन
इससे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये बनेगा RH प्लस HX, एल्काइल हैलाइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। नोट करो भाई, नोट करो इसको, है ना। अब जो फोटो हाइड्रोजनेशन है ये फ्री रेडिकल है ना मैग्नेटिज्म, और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे रिएजेंट के रूप में क्या यूज करेंगे, यहाँ पर रिएजेंट के रूप में क्या यूज करेंगे वो देखो सर जी। यहाँ पे रिएजेंट के रूप में क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पे सर, ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन HNu या सनलाइट, HNu या सनलाइट क्या बनेगा, ये RH प्लस HX, RH प्लस HX। अब देखो जो ये रिएजेंट यहाँ पे क्या करेंगे भाई, या तो आप इसमें कह दो सनलाइट, किसके प्रेजेंस में होगा भाई, सनलाइट में, या कह दो आप HNu, दोनों बात एक ही है, या फिर रिएक्शन होगा अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में भाई, अल्ट्रावायलेट रे, या फिर टेम्परेचर दिया जाएगा, टेम्परेचर को 250 से 450 डिग्री सेल्सियस, 250 से 450 डिग्री सेल्सियस, या फिर यहां पर ले लो पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड में फिक्स होता है क्या चीज, क्लोरीन ले सकते हो आप, या फिर आप कोई दूसरा पेरोक्साइड ले लो, और दूसरे पेरोक्साइड को क्या बोलते हैं भाई, ब्रोमीन। लगभग ये रिएजेंट यूज करेंगे, या तो आपको सनलाइट दे देगा, या फिर आपको HNu दे दिया जाएगा, या फिर आपको अल्ट्रावायलेट रे दिख देगा, या फिर आपको टेम्परेचर, पेरोक्साइड, सनलाइट। इसी को सिंपल में बोलते हैं हेल्पर, क्या बोलते हैं दोस्त, हेल्पर। हीट हो गया ना, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड, सनलाइट, है ना, हेल्पर। तो ये रिएजेंट हम यूज करते हैं किस लिए, सनलाइट के लिए। अब यहां लिख लेना एक लाइन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशंस, लिख लेना यहां पे, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन। क्या लिखना दोस्त, हेडिंग, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन। अब क्या रिएक्टिविटी भाई, या F2 Cl2 Br2 I2। सिर्फ हाइड्रोजन की बात किया जाए तो सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है भाई, F2। सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है, F2। क्यों सबसे अधिक रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, साइज बहुत छोटी होती है, और साइज बहुत छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। इसीलिए जब साइज बहुत छोटी है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, इसमें रिपल्शन बहुत होगा, और जब रिपल्शन बहुत होगा तो जल्दी से अटैक करना चाहेगा। देखिए यहाँ पे साइज बड़ी है, और जब बड़ी हो गई तो डेंसिटी कम हो गई, और जब डेंसिटी कम हो गई तो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, जब ये रिएक्ट ज्यादा करना चाहता है। नोट करो भाई, फटाफट नोट करो। चले फिर आगे दोस्त, हेडिंग नोट कर लिया आपने, फोटो हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में होगा दोस्त। सुनो, जो सब्स्टिट्यूशंस है उसमें 4 रिएक्शंस है। पहला फोटो हाइड्रोजनेशंस, नाइट्रेशंस, सल्फोनेशंस, क्लोरोसल्फोनेशंस। अब जो पहला फोटो हाइड्रोजनेशंस है उसमें अंदर उसके 4 रिएक्शंस है, उसको बोलते हैं फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन। अब देखो वो क्या है,
पहले लिखना कि जो फोटो हाइब्रिडेशन है इसमें कौन सी मैकेनिज्म होता है दोस्त? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये देखो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ये 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, और तीसरा है चेन टर्मिनेशन। अब देखो जो इनिशिएशन होता है ये इंडोथर्मिक होता है और ये आपका एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक। और ये पहला वाला क्या आपका? इंडोथर्मिक। ये पहला जो चेन इनिशिएशन है ये क्या है दोस्त? इंडोथर्मिक। और चेन टर्मिनेशन क्या है? एक्सोथर्मिक। पहला वाला इंडोथर्मिक और तीसरा वाला एक्सोथर्मिक। अब इसमें देखो क्या होता है। देखो पहले क्या होगा? मीथेन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बॉन्ड टूटेगा, CH3Cl प्लस HCl बनेगा। फर्दर क्लोरीन सनलाइट CH2Cl2 प्लस HCl। फर्दर सनलाइट CHCl3 प्लस HCl। फर्दर सनलाइट CCl4 प्लस HCl। ये पूरा हो गया। अब आप पढ़ेंगे इसमें कि ये मैकेनिज्म क्या होता है। ये जो आपने लिखा है 3 स्टेप में होगा। अब उसको हम समझेंगे कि आखिर इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होता है। ये रिएक्शंस कैसे होगा उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या है? तो पहला लिखना चेन इनिशिएशन CI। अब पहला क्या हो? इंडोथर्मिक। अगर इंडोथर्मिक होगा तो उसके लिए डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा H क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि देखो ये क्लोरीन है ना, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये आसानी से नहीं टूटता है तो हम यहाँ पे हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट। उसी को बोलते हैं सनलाइट। जब हम हीट देते हैं उसी को बोलते हैं इंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि हमको पहले हीट देना पड़ रहा है ना रिएक्शंस में। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हीट देना पड़ रहा है और जब हीट दिया जाएगा तो बीच से टूट जाता है। इक्वल टूटेगा तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये पहला स्टेप है, इसी को बोलते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशंस। अब एक बात मेरी याद रखना मेरे भाई कि जहां भी फ्री रेडिकल बनता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। जहां भी फ्री रेडिकल बनेगा वो हाईली रिएक्टिव होता है। अगर ये फ्री रेडिकल है ये हाईली रिएक्टिव होगा। इस बात को फिर से सुनो कि जहां भी फ्री रेडिकल बनेगा वो हाईली रिएक्टिव होता है। वो हाईली रिएक्टिव होगा। तो अब देखो मेरे दोस्त, दूसरा स्टेप है CP चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन। अब देखो तो पहले क्लोरीन का काम हो गया। अब कौन है मेरा भाई? मीथेन CH4। अब हाईली रिएक्टिव कौन है? ये फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल आएगा तो सबसे पहले यहां अटैक करेगा और वो देखेगा कि हम किसको जल्दी से खींच सकते हैं। तो किसको खींचेगा? हाइड्रोजन को। और तुरंत तो जो Cl है वो बना लेगा HCl। और जैसे ही बनेगा HCl तो बचेगा क्या वहां पे? CH3 फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा दोस्त? CH3 फ्री रेडिकल। अब देखो अभी भी दूसरा ही है, चेन प्रोपागेशन ही चल रहा है। अब ये फ्री रेडिकल
बनेगा, अब ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। अभी जो फ्री रेडिकल है ना, ये CH3 फ्री रेडिकल, अब ये हाईली रिएक्टिव बन जाएगा, और जब ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा तो सबसे पहले फिर वापस आएगा क्लोरीन के पास और फर्दर क्लोरीन पे रिएक्शंस करेगा Cl2 पे, और जब रिएक्शंस करेगा तो ये बना लेगा CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल। जैसे ही ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा इस क्लोरीन पे Cl2 पे तो बनाएगा CH3Cl प्लस फ्री रेडिकल। अब देखो मेरे भाई, अब तीसरा आता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशंस, टर्मिनेशंस का मतलब होता है कि जो जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं इसमें, ये जो फ्री रेडिकल है सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखो क्या क्या बनेगा, CH3 रेडिकल, या फिर मान लो क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल मिल जाएगा तो Cl2 बनेगा, या फिर CH3 रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल मिल जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा। थोड़ा नोट करो भाई, फटाफट फटाफट नोट करो यार। इसमें इसी बोलते हैं चेन इनिशिएशन, प्रोपागेशंस और टर्मिनेशंस। और ये जब देखो ये दोनों रिएक्टिव है ना, जब ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक, और एक्जोथर्मिक का मतलब है डेल्टा H निगेटिव हो जाना। एक्जोथर्मिक का मतलब है डेल्टा H निगेटिव हो जाना। एक्जोथर्मिक का मतलब है डेल्टा H निगेटिव हो जाना। चलो अब देखो तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लो भाई, या कुछ एग्जांपल दे रहे वो देख लो, कुछ एग्जांपल करवा देते हैं। अब मान लो हमने लिखा CH4 Cl2 सनलाइट, क्या बना रहे हो, CH3Cl प्लस HCl, ये बन रहा ना मेरे भैया। अब मान लो हम C की जगह CD4 प्लस Cl2 दे दे, या CT4 प्लस Cl2 दे दे, और वही सनलाइट, तो बताओ ये क्या बनेगा, CD3Cl और CT3Cl और साथ में HCl। अब HCl नहीं बनेगा, DCl और TCl, DCl और TCl। तो नोट करो भाई, इसमें और क्वेश्चंस किया जाए। चलो मान लो ये एग्जांपल हो गए 1 2 3। अब कुछ और लिखो, देखो एग्जांपल, ये बेंजीन CH2H प्लस Cl2 सनलाइट, देखो फिर ये बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बनेगा, CH2Cl। ये वहां पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, क्लोरीन आ जाएगा। मान लो आपने क्या किया, C 3 बेंजीन ले लो और H ले लो, फिर यहां Cl2 का क्या बन जाएगा, ये PH3CCl, PH3CCl। बोलो भाई, चले आगे थोड़ा। अब देखो, अब इसमें हम एक एक पढ़ेंगे, हेडिंग डालना क्लोरीनेशन। अब जो फोटो हाइड्रोजनेशन था उसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लोरीनेशन पहला, क्लोरीनेशन। क्या बोलेंगे दोस्त, क्लोरीनेशन। अब बताओ ये क्लोरीनेशन क्या होता है, तो वही सीधी सी बात है, एडिशन ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एडिशन ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो मेरे भाई, लिख लेना कि क्लोरीनेशन क्या होता है भाई, नॉन सेलेक्टिव रिएक्शंस, नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन। क्लोरीनेशन क्या है भाई, नॉन सेलेक्टिव रिएक्शंस। क्लोरीनेशन क्या है, नॉन सेलेक्टिव रिएक्शंस, है ना। अब इसका देखो मतलब क्या है,
कि जितने टाइप का कार्बन होगा उतने जगह जाकर के क्लोरीन जुड़ेगा, जितने टाइप का कार्बन होगा उतने जगह जाकर के क्लोरीन जुड़ेगा। इसी को बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, यदि जहां इसको डिफरेंट डिग्री मिलेगा, देखो ये आपका क्या है 1 डिग्री और ये क्या है 2 डिग्री। एक बार क्लोरीन आके 1 डिग्री में जुड़ेगा, फिर वही क्लोरीन आके 2 डिग्री में जुड़ेगा। इसमें देखो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। एक बार क्लोरीन आके ऐसे 1 डिग्री में जुड़ेगा, फिर वही क्लोरीन आके 3 डिग्री में जुड़ेगा। देखो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है ना, तो जितने टाइप का कार्बन होगा उतने टाइप के इसमें क्लोरीन का एडिशन होगा। तो नोट करो भाई इसको, ये हो गया आपका क्लोरीनेशन। थोड़ा फटाफट जोड़ो भाई, फटाफट नोट करो यार आप लोग। मुझे लगता हो गया होगा, नोट कर लो। अब देखो मेरे भाई, यहां पे क्लोरीन अल्ट्रावायलेट रेंज, तो पहले आप ये देखो कितने डिग्री का कार्बन है इसमें। अब जितने डिग्री का कार्बन होगा उतने जगह एडिशन होगा। देखो ये 2 3 4 पॉइंट है जहां पर क्लोरीन का एडिशन होगा। देखो क्या है, एक यहां जुड़ेगा, देखो यहां जुड़ेगा, देखो यहां जुड़ेगा। इन लगभग इसमें ये क्लोरीनेशन हो जाएगा। अब सेकेंड लिखना मेरे भाई ब्रोमिनेशन। दूसरा लिखना दोस्त ब्रोमिनेशन। अब यार ये देखो ये सेलेक्टिव होता है, ये क्या होता है आपका सेलेक्टिव। कैसा दोस्त सेलेक्टिव है। अब देखो ब्रोमिनेशन हमेशा हायर डिग्री ऑफ कार्बन पे लगेगा, हायर डिग्री ऑफ कार्बन हमेशा कहां लगेगा दोस्त, हायर डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे देखो Br2 वही सनलाइट, इसमें हायर डिग्री क्या होगा, सिर्फ ये 2 डिग्री हायर, तो सिर्फ यही आगे जुड़ेगा। मान लो फिर हमने एग्जाम्पल ले लिया पहले वाला, और यहाँ पे Br2 है, इसमें हायर डिग्री का हायर डिग्री, तो देखो हायर डिग्री जो होगा वो ये है ना 3 डिग्री। बोलो भाई यहाँ पे जुड़ेगा इसे 3 डिग्री पे ब्रोमीन। बोलो भाई, और देखो इसमें Br2 तो हाई डिग्री क्या है ना 3 डिग्री है, तो यहाँ पे आके जुड़ेगा ब्रोमीन, हाई डिग्री पे आके जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये होता है CH4 Cl2, CH4 Cl2। एक बार क्या करो इसको एक्सेस में ले लो, अगर ये एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा भाई CH3Cl। अब क्या करो क्लोरीन को एक्सेस में ले लो, तब क्या बन जाएगा भाई CCl4। तो जब क्लोरीन एक्सेस में होगा तो बार बार अटैक करेगा, और जब बार बार अटैक करेगा तो जितने भी उसमें होंगे H सबको निकाल देगा। बोलो भाई चलो, तो ये क्लोरीनेशन हो गया, ये फ्लोरीनेशन हो गया। देखो सब में सनलाइट है, क्लोरीनेशन में भी सनलाइट लगेगा, फ्लोरीनेशन में भी सनलाइट, सॉरी ब्रोमिनेशन में भी सनलाइट लगेगा। ठीक है, अब तीसरा लिखना फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, अब तीसरा लिखो फ्लोरीनेशन। और क्या लिखोगे दोस्त, फ्लोरीनेशन। और लिखो
बिना सनलाइट का होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेथेन है ना, ये जब इसका रिएक्शन कराओगे फ्लोरीन से, इससे यहाँ पे ये हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि कार्बन मेथेन को जला देता है और ये बनता है कार्बन प्लस HF। अब ये कार्बन बनेगा जिसको कार्बन ब्लैक बोलते हैं, कार्बन ब्लैक। ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती फ्लोरीन के साथ। सेकेंड, नेक्स्ट जो आपका होता है वो आयोडीनेशन। अब देखो जो आयोडीन है ना, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इसलिए इतना अच्छा रिएक्शंस नहीं करता। देखो क्या है कि जब CH3H रिएक्शंस का है आयोडीन से, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट बनता है, ये बनेगा CH3I प्लस HI। और ये किसमें होता है दोस्त? इक्विलिब्रियम में बनता है, क्योंकि जो आयोडीन होता है इसकी लार्जर साइज होती है, इसलिए लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शंस को फॉरवर्ड ले जाने के लिए एजेंट यूज करेंगे जो इसको कैप्चर कर ले, और जैसे ये कैप्चर हो जाएगा रिएक्शन एक तरफ आने लगेगी। लिखेंगे हम, देखिए वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, लिखो भाई लाइक डाइल्यूट HNO3 या H, लिखो भाई HIO3। इसमें इसको क्या यूज करते हैं भाई? HNO3 और HIO3। ये देखो क्या करेंगे, HI को जब रिएक्शंस कराएंगे HNO3 से, या जब रिएक्शंस करा दो HIO3 से, ये क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको चेंज कर देगा I2 प्लस जल में, इसमें चेंज कर देगा I2 प्लस जल में, ठीक है। चलो, मुझे लगता है ये हो गया होगा आपका। अब एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम क्लोरीनेशंस और फ्लोरीनेशंस दोनों को रिवाइज करा देंगे, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी इस एग्जांपल से देख लेंगे। क्लोरीन के साथ सनलाइट, ब्रोमीन के साथ सनलाइट। क्लोरीन देखो क्या है कि जितने डिग्री ऑफ कार्बन मिलेंगे सब पर रिएक्शंस करें, और ब्रोमीन जो होगा वो हमेशा हायर डिग्री ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है। अभी जो ब्रोमीन जब यहाँ अटैक करेगा देखो तो CH3C Br CH3 बनेगा। जब ये अटैक करेगा तो CH3Cl प्लस CH3C CH2Cl, ये बनेगा। देखो ठीक है मेरे भाई, फटाफट नोट कर लो दोस्त इतना, तो फिर आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चंस कराएं हम, तो फटाफट इतना नोट कर लो भैया, तब हम लोग इसको कुछ क्वेश्चंस किया जाए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 या HIO3, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। अब जैसे मान लो मैंने दिया बेंजीन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, अब इसका हमको रिएक्शन करना है क्लोरीन से, किससे करना है? क्लोरीन से, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के, ठीक। तो हमें दो तरह का करना है, एक करना है मोनोक्लोरिनेशन और एक करना है डाइक्लोरिनेशन, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोनो का मतलब है कि हम उसमें सिर्फ एक क्लोरीन ऐड करेंगे, और डाई का मतलब है कि हम उसमें दो क्लोरीन ऐड करेंगे। तो इसमें जब एक ऐड करोगे तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब इसमें दो ऐड करोगे, देखो ये या तो ऐसे जुड़ेगा या फिर आप उन दोनों को ऐसे जोड़ सकते हो, या फिर आप उन दोनों को ऐसे जोड़ सकते हो, या फिर आप उन दोनों को ऐसे जोड़ सकते हो। ये
पॉसिबिलिटी है, ये जुड़ने की पॉसिबिलिटी है। मोनो बोलेगा तो इस तरह से, क्लोरो बोलेगा तो उस तरह से। ठीक है, नोट कर लो भैया, ये हमारा जो फोटो हैलोजिनेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशंस, सल्फोनेशंस, एरोमेटाइजेशंस, पायरोलिसिस।